हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटेट एग्जाम के बारे में। ऑलरेडी मैं जेटेट एग्जाम से रिलेटेड आप सभी के डाउट क्लियर कर रही हूँ, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिपोर्ट जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो नई नियमावली जारी की गई है, जो संशोधित नियमावली जारी करके आई है 15 जून 2024 को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप सभी के क्लियर करने वाली हूँ ताकि आप सभी के मन में अब एक भी डाउट नहीं होगा। वीडियो लंबा हो सकता है, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नई नियमावली है उसके अनुसार हर एक चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं ताकि आप सभी के बीच कोई डाउट ना रहे। और आप सभी के सवाल भी आ रहे थे, मुझे पता है आप सभी जो कमेंट करते हो वो मैं देखती हूँ। तो इस एग्जाम से रिगार्डिंग इस एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल आप सभी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल नोटिस के आधार पर आप सभी को क्लियर करते हैं। सारी चीज़ें जो होती है वो ऑफिशियल नोटिस के अनुसार 100% के साथ यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। जेटेट के बारे में बात करेंगे। जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो जल्द ही मे बी 2024 में ही कंडक्ट कराई जाएगी, और ये जो है जैक के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ये एग्जाम लिया जाएगा। और ये जो नियमावली जारी हुई है ये आपको स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 15 जून को जारी की गई है ये नियमावली, और इससे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आप सभी को बता दूं कि 10 साल में 2 बार जेटेट एग्जाम लिया गया है, और 2024 में चांसेस है इस एग्जाम को लिया जाना। ठीक है, तो क्योंकि नियमावली बनकर आई है तो जल्द ही इससे रिलेटेड आप सभी को एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेगा। नियमावली का आने का मतलब होता है कि अब इसके ऊपर प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब इसके ऊपर ध्यान है गवर्नमेंट का। अब ये इसके बाद इसके आगे का जो काम होगा वो एडवर्टाइजमेंट जारी करना होगा और आपके लिए आवेदन निकाला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जल्द ही मे बी चांसेस है, अच्छे खासे चांसेस है 2024 में कंडक्ट कराने का इस एग्जाम को। और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हुई है, तो इस नियमावली को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है कि योग्यता क्या होगी इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम इस नियमावली जो नोटिस आई है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय अधिसूचना, और यहाँ पर आप डेट देखोगे जैसा कि मैंने बताया 15 जून 2024 को जारी किया गया था। ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड आप सभी को क्लियर कर रही हूँ, बट आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके नियमावली के बारे में, और क्या पैटर्न हो सकता है, योग्यता क्या है, एग्जाम किस तरह से होंगे, क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क कितने होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपका बताया गया है कि यहाँ 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतत् द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के अधीन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु गठित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 तथा यथा संशोधित तथा झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में निम्नलिखित संशोधित करते हैं। तो 2019 का जो नियम था उसको यहाँ पर संशोधित किया गया है, और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 यहाँ पर आई है। ठीक है, आगे बात करेंगे। पहला जो यहाँ पर बताया गया संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, तो यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। यानी कि जो 19 में आपका द्वितीय नियमावली है यहाँ पर संशोधित की जाएगी, दूसरी बार इसे संशोधन किया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसका जो संक्षिप्त नाम है यहाँ पर, यह नियमावली झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। ठीक है, ये दूसरा संशोधन है। पहला संशोधन हो चुका था 19 का था, तो 22 में हुआ था, अब ये 2024 में फिर से दूसरी बार संशोधन होकर आया है। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, यानी कि इसका जो रूल है, इसका जो विस्तार है पूरे झारखंड में इसे माना जाएगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो सूचना है वो तिथि से प्रवृत्त होगी, जब से इसे जारी किया जाएगा तब से इसे माना जाएगा। सेकंड नंबर देख सकते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्ययन 1 के नियम 12, यानी कि यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य है झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अभिसूचना वर्ग समूह। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अध्ययन एक नियम, यहाँ सारी नियम चीज़ें हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे के बाद 2F, तो यहाँ पर सहायक आचार्य उर्दू की का परिभाषा निम्नवत अंकित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। सहायक आचार्य उर्दू से तात्पर्य राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय के हत्ताधारी सहायक आचार्य उर्दू। यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हुए। 5 नंबर देखेंगे शिक्षक पात्रता नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्ययन 2 के नियम 5 में निम्न प्रावधान है। तो यहाँ पर शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य
पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में निर्गत नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले बताया गया था कि जो प्रत्येक वर्ष की बात की गई थी कि प्रत्येक वर्ष जो है वो जेटेड एग्जाम का आयोजन किया जाएगा और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जो सफल होंगे। तो यहाँ पर उसे चेंज किया गया है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड में को निम्नगत यानी कि ख, यहाँ पर देख सकते हो प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को निम्न वर्त प्रति स्थापित किया जाता है। मतलब जो चीजें चेंज की गई है, जो पहले थी उसे इस बार किस तरह से चेंज किया गया वो बताया गया। तो जो प्रत्येक वर्ष बोला गया था जेटेड एग्जाम लेने की बात वहां पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसे चेंज किया गया। यहाँ पर बताया गया जांच हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के नियुक्ति पात्र होंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जैसा कोई भी बात नहीं किया गया। यहाँ पर शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु यानी कि नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु अगर नियुक्ति की जरूरत होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा जाएगा, ये एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि प्रत्येक वर्ष लिया जाएगा। और जो नियुक्त के बाद पत्र दिए होंगे, जो सफल होंगे उनको फिर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 6 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है आपका कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 19 के अध्ययन 2 के नियम। तो जो चीजें चेंजेस हुई है वो बात की गई है कि 2019 संशोधित अधिनियम में क्या था। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड के प्रावधान को विलोपित किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रावधान था बीएड का और जो आपका 50% वाला, तो उस चीज को यहाँ पर विलोपित किया जाता है, उस चीज को यहाँ पर हटाया गया है। आगे यहाँ देखेंगे 7 नंबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधन के अध्ययन में 2 के नियम 6 के में निम्न प्रावधान है। उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 वालों के लिए यहाँ पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से उसे बुलाया जाता हो, या यहाँ पर अथवा देख सकते हैं, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो दिनांक 31/5/2009 के बाद उपरांत प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हो। ठीक है, 2019 के बाद जो शिक्षा में शामिल हुए हो उनके लिए बताया गया कि अथवा अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है, तो उसमें आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कि 50% अंक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एवं जो शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्षीय बीएड भी चलेगा, लेकिन बीएड आपका 2009 के बाद का जो आपका प्रशिक्षण सत्र है वो होना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि अथवा अगर ये भी नहीं है तो आगे ये बताया गया कि न्यूनतम 45% अंकों का साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड यानी कि 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, जो दिनांक 31 तो यानी कि यहाँ पर भी 45 वर्ष के साथ और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए। ठीक है, तो इस तरह से इनका होना चाहिए। या तो अथवा में आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के स्नातक यानी कि बीएलएड भी हो सकता है। यहाँ पर 50% के साथ यहाँ पर देख सकते हो बीएलएड की भी डिग्री जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। या अथवा देख सकते हैं नीचे सेकंड ऑप्शन यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उनके समकक्ष 4 वर्षीय बीएससीएड यानी कि यहाँ पर देख सकते हो बीएससीएड एंड आपका देख सकते हैं बीए और आपका बीएड और बीएससीएड। ठीक है, ये आपका होना चाहिए न्यूनतम 50% यानी कि 50% होना चाहिए कम से कम। फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ बताया गया अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। ठीक है, तो ये सारी डिग्रियां यहाँ जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है इन सारे को मिल सकता है, मौका अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर आगे बताया गया ये कक्षा 6 से 8 वालों के बारे में बोला गया था। अब यहाँ पर देखेंगे
जिसे यहाँ जो ये जो प्रावधान मैंने अभी आप सभी को बताया, ये पहले रखे गए थे, 2019 में थे। 2019 की जो नियमावली, संशोधित नियमावली है, उसमें अभी जो इस चीज़ को चेंज किया गया है, तो इसमें आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। जो इस बार नई नियमावली जारी हुई है, नया संशोधन हुआ है, तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। इस बार जो होगा, इस बार से जो नया बना है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका होना वाला है वो है स्नातक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से हो, ठीक है। ये चीज़ें न्यूनतम यहाँ पर अथवा देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर बीएड वालों का भी यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी, और जो आपका शिक्षा शास्त्र यानी कि बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये बात की गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर अथवा में ये भी बोला गया है कि 45% अंकों के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किए गया हो, ठीक है, जो 29/7/2011 के। तो यानी कि यहाँ पर भी 45% का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड स्नातक होना चाहिए, स्नातक बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित समय समय पर जारी किया गया प्रोग्राम जो है वो होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर बताया जा रहा है अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के स्नातक बीएलएड। तो बीएलएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कम से कम उनका 50% अंक होना चाहिए आपका जो ग्रेजुएशन है, जो यहाँ पर देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी कि बीएलएड होना चाहिए। इसमें बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं 4 वर्षीय यहाँ पर जिनका बीए है वो अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बीएड और बीएससी वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। फिर यहाँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा बीएड, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे एक और है यहाँ पर न्यूनतम 55 यानी कि 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीएड एमएड की बात की गई है, ये वाला ऐड किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर 55% के साथ आपका जो है वो पीजी होना चाहिए, कम से कम 55% होना चाहिए, और 3 वर्षीय जो एकीकृत बीएड या एमएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इससे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है नियमावली में प्रावधान क्या है। जो अध्ययन 1 के नियमावली यहाँ पर देख सकते हैं 9 यथा संशोधित के अध्ययन 1 के नियम, और यहाँ पर गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए क्या है, यहाँ पर गणित जो इसको फिर से अभी चेंज किया गया, पहले क्या था और अभी क्या है। पहले जो यहाँ पर दिया गया, पहले था कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक में स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठान के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो स्नातक यानी कि साइंस में जो जिनका ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो या किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में जो निम्नलिखित में से 2 विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण, ठीक है। निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय या सहायक विषय, तो किसी एक विषय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, तो इसमें से आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट का आपका होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका यहाँ पर 2 जो सब्जेक्ट है इसमें वो आपका होना चाहिए स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में। अभी क्या इसे चेंज कर दिया गया है, इसे चेंज करके जो परिवर्तन हुआ है उसमें बताया गया कि विज्ञान एवं गणित एवं विज्ञान शिक्षक में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन के साथ संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूची विज्ञान, अभियांत्रिक, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यताधारी करते हो तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर सभी को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसे शामिल किया गया है। विज्ञान में अभियांत्रिक, प्रौद्योगिकी, कृषि और गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्ष, यानी कि इन सब जो सब्जेक्ट है विज्ञान यहाँ पर जो दिया गया है, इन 3 4 सब्जेक्ट जो यहाँ पर है विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी और कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में आपको 3 वर्षीय जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, और साथ ही 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में से कि कम से कम 2 विषय में आपका उत्तीर्ण, 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। तो ये 2 विषय आपका
आपका इनमें से जो सब्जेक्ट दिया गया है उनमें से आपका 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए जिसमें आप क्लियर पास हो। आगे यहाँ 9 नंबर में देख सकते हो जो संशोधित करके आया है इसमें जो विषय के, जिसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षक के जो पहले जो नियम थे वो ये था कि स्नातक कला प्रतिष्ठान के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण होना। ठीक है, तो इनमें से 2 विषय में उत्तीर्ण होना ये बताया गया था। लेकिन अब जो बन के आई है नियमावली, इसमें ये जारी किया गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर जो है एवं उनके उपरांत यहाँ पर अधिसूचना कला, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि कला, 1 मिनट, कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय जो स्नातक डिग्री है वो धारी करते हो। ठीक है, यहाँ पर जिनका यहाँ पर कला है, मानविकी है, यहाँ पर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स वालों का भी, यहाँ पर प्रबंधन, उनको भी यहाँ पर मौका मिला है। 3 साल का आपका ग्रेजुएशन जो डिग्री होता है वो आप उत्तीर्ण होने चाहिए, यहाँ पर क्लियर बोला गया है। तो वो लोग भी जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक है उसके अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कॉमर्स वाले भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि 3 वर्षीय आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आगे यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के अंत में, तो यहाँ पर जो भाषा शिक्षक की बात कही गई है तो यहाँ देखिए पहले जो नियम था इसमें संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा और सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित भाषा में से कोई एक भाषा अंग्रेजी हिंदी के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण। तो यानी कि जो भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर आपका भाषा सब्जेक्ट में जो भाषा है उसमें आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अंग्रेजी हिंदी के साथ एक विषय आपका यहाँ पर स्नातक में उत्तीर्ण हो, जो यहाँ पर संस्कृत, उर्दू, फारसी, उड़िया, बांग्ला, संस्थाली, मुंडारी यहाँ पर हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी तथा पंठ परगनिया यहाँ पर जो भाषा दी गई। लेकिन इस बार जो संशोधित होकर आया इसमें ये रूल है कि भाषा शिक्षा में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 से अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा के न्यूनतम 3 वर्षीय होना चाहिए स्नातक प्रतिष्ठा। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स्नातक मांगा गया है, जो भाषा शिक्षक में जो इंटरेस्टेड है उसी भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय यहाँ पर स्नातक डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पर जो है बताया गया है, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य वे अभ्यर्थी जो कक्षा, इससे पहले जो बात हुई थी कक्षा 6 से 8 वालों की बात हुई थी, अब बात हो रही है यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए जो विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अंदर, तो जो यहाँ पर वे अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा उससे समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रशिक्षणीय योग्यता धारी करते हो। किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय यानी कि D.Ed आपका 12th पास एंड 2 years D.Ed स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ अ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर जो इस बार जो निकाला गया है सारी चीज़ें वो आप देख लेना, अगर इससे रिलेटेड आपको चाहिए तो मैं भी क्लियर कर दूंगी। ये जो बहरापन दिव्यांग है उनके बारे में बताया गया है। आगे जो संशोधन हुआ है वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। तो विशेष प्रशिक्षण आचार्य नियमावली 6 में, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण निम्न यहाँ पर बात की गई है। जो आपका 19 में संशोधन हुआ था उसमें जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 वालों की, तो यहाँ पर उनके लिए जो रखा गया था वो, और यहाँ पर 19 में नियमावली राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में विभागीय संकल्प आदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इंटर प्रशिक्षित श्रेणी हेतु आवेदकों को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ था क्षेत्रीय एवं राज्य भाषा में इंटर प्रशिक्षित श्रेणी के आवेदकों को मैट्रिक इंटर स्तर पर संबंधित भाषा में उत्तीर्ण होना होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होकर आई हैं, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। +2 यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें जो भाषा शिक्षक से संबंधित यहाँ पर बात कही गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 और उसे चेंज करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर ले जो अध्ययन में यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों का नियम, तो अंकित न्यूनतम यहाँ पर नियम जो है उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। उसमें भी चेंजेस है यहाँ पर 5% यहाँ पर जैसे कि अंकित न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। इससे पहले जो था आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के उपरांत अंकित न्यूनतम प्राप्तांक 7% की छूट दी जाएगी। अभी जो आई है अभी जो चेंज हुआ है उसमें भी बोला गया वही बात कि पिछड़ा वर्ग 2 और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि PGT वालों का
यहाँ पर अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक 7% की छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है इस नई नियमावली के अनुसार। ठीक, यहाँ पर आदिम जनजाति की बात कही गई थी। आदिम जनजाति की अभ्यर्थियों को 7%, यहाँ पर जो कमजोर वर्ग है वहाँ उसी चीज़ की बात की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर आया। फिर आगे आप देखोगे जो चीज़ें चेंजेस होकर आई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप सबको कर दिया क्वालिफिकेशन के बारे में। आगे यहाँ पर देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर में एज के बारे में कुछ बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष में 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग झारखंड राज्य द्वारा सरकारी सेवा के निर्धारण आयु के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया कि न्यूनतम आयु आपका 1 अगस्त से बोला गया है 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी में जो बात कही गई है कि जो शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्षों की गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा के में छूट दी जाएगी और अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा। तो यानी कि जो आपका जो ये है आपका एज लिमिट, उसमें 1 वर्ष छोड़ के यहाँ पर जो है वो छूट प्रदान किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। उदाहरणतः यदि जेटेट की परीक्षा में 2015 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2020 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 4 वर्ष की छूट एक बारगी अवसर के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम्पल देकर कि 15 में आपका जो है जेटेट परीक्षा हुई थी, उसके बाद जो द्वितीय परीक्षा थी वो 20 में हुई थी, तो 5 साल हो गया यहाँ पर, 5 साल के अंतराल में, तो उसमें से 1 वर्ष को घटा दिया जाएगा। तो 5 में 1 घट गया तो 4, तो यहाँ बोला गया 4 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो हमारा जो लास्ट एग्जाम हुआ था झारखंड पात्रता परीक्षा वो 2016 में मे भी हुआ था। ठीक है, 16 और इधर 24 में अगर ये एग्ज़ाम होता है, 16 इधर हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, अगर 24 में होता है तो यहाँ पर हम लोग को 7% छूट मिल सकता है उम्र सीमा में, क्योंकि 24 यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 8 साल के दरमियान ये एग्ज़ाम होगा और 24 में 1 माइनस करोगे तो 7 हो गया, तो 7 वर्ष का यहाँ पर छूट मिलता है। जैसा कि यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जैसा कि यहाँ पर 2016 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था आपका, अगर 2024 में यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, 2024 में एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें कितने साल लग गए, 8 साल का यहाँ गैप हो गया आप सभी का, तो 8 साल में यहाँ 1 माइनस करने बोला है तो 7 साल, तो यहाँ पर 7 वर्ष का आपको जो एज लिमिट है उसमें छूट मिल सकता है। ठीक है, और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में अध्ययन 2 के नियम 7 में निम्न प्रावधान है। यानी कि अब बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर टाइमिंग की बात की गई है कि प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक संकेतित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नगत है। तो पहले आपका था, यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 को 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलता था। यहाँ पर आप देखोगे 2.5 घंटे का। उच्चतर प्राथमिक कक्षा जहाँ 6 से 8 को 3 घंटे का, और दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता था। तो यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में 2.1 में अंकित प्रावधान है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर अवधि 3 घंटा रहेगा, कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर जो है 3 घंटा रहेगा। लेकिन जो अभी नई नियमावली बन के आई है उसमें जो है, उसमें क्या चीज़ चेंजेस किए गए, उसमें जो आपका कक्षा 6 से 8 वालों का 3 घंटा था तो उनको 2.5 घंटा कर दिया गया है। बाकी चीज़ें सही सेम है। जैसे यहाँ देख सकते हो, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 का 2.5 घंटा था, पहले भी अभी भी है। लेकिन कक्षा बात करें 6 से 8 वालों का तो यहाँ पर उनका भी 2.5 घंटा कर दिया गया है। और जो दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए है यहाँ पर उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस बार जो संशोधन होकर आया है। 19 नंबर देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तो स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई की अधिकतम स्तर स्नातक और समकक्ष। तो जो परीक्षा होगा, जो सिलेबस होगा, वो मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो स्नातक स्तर का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन इस बार जो नियमावली बन के आई है इसमें बोला गया है कि स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक। यहाँ पर जो है
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट, यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम, यानी कि ये भी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य विश्वविद्यालय के अनुसार ही स्नातक के यानी कि ग्रेजुएशन के सिलेबस के अनुसार निकलेगा आपका। आगे देख सकते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2019। तो यहाँ पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा नियमावली के अनुसूची 1 के अनुसार शिक्षक पद नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में वे शुद्ध अभिव्यक्त कर सके। तो यहाँ पर जो पहला था उसमें ये बोला गया है कि जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उनका व्याकरण उनको पता होना चाहिए और वो शुद्ध वार्तालाप कर सके अपने भाषा में, जो भाषा वो उन्होंने चयन किया। अभी जो नियमावली इसमें बताया गया कि शिक्षक पद में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 में उल्लेखनीय 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, इस बार जो नियमावली बन के आई उसमें बोला गया कि 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों में यह अपेक्षा की जाती है कि भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वो शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जो भी आप चीज़ें हैं अभिव्यक्त करना उसे अपनी भाषा के अनुरूप ही आपको करना होगा, वो बोला जा रहा है, शुद्ध आपको अनुरूप कर सकते हैं। यहाँ पर 21 नंबर देखेंगे, बताया जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले पदाधिकारी को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जैसा कि पहले आप सभी ने सुना होगा, बताया गया था कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक परीक्षा लेनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो अभी है यहाँ पर बताया जाएगा आयोजन करने वाले पदाधिकारी अनुसार परीक्षा आयोजन करने हेतु उत्तरदायी होगा। ठीक है, आयोजित करने वाले पदाधिकारी के नियम अनुसार। तो यहाँ पर जैसा कि पहले फॉर्मेट था कि साल में एक बार होगा ही, तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो आयोजित करने वाले हैं वो अपने नियम अनुसार आयोजन कर सकते हैं इस परीक्षा का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है, जो विषय है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 में नियमावली 2022 के नियम 3 में अंकित प्रावधान में निम्न। तो यहाँ पर खंड है, विषय देख सकते हैं बहुविकल्प प्रश्न यानी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, पूर्णांक यानी कि कितने नंबर के होंगे, खंड यहाँ पर विषय बहुविकल्पी या पूर्णांक यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी कि पहला जो था पहले ही है वर्तमान प्रावधान यानी कि जो है प्रतिस्थापित प्रावधान जो है वो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो आपका था कि आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 अंकों का, इस बार 30 अंक के साथ 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। भाषा 1 भाषा इसमें देख सकते हैं पहले जो था उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाने थे, अभी जो है इसमें आपका 30 अंक और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़ यानी कि देख सकते हो अंदर जो भाषा से संबंधित है सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 20 और प्रश्न और इंग्लिश के लिए 20। तो यहाँ पर जो है आचार्य विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 15 और इंग्लिश के लिए यहाँ पर 15। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया उर्दू एवं अंग्रेजी में उर्दू के लिए 15 और अंग्रेजी के लिए यहाँ पर 15 है। पहले 20 था जो 40 यहाँ पर, और इस बार जो है 30 रखा गया है। आगे देखेंगे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, तो इसमें आपका जो उसी में है आप सभी को पता है। आगे यहाँ पर गणित में 50-50 था, इस बार गणित 30 का रखा गया है, देख सकते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर। पर्यावरण अध्ययन में 50 का था, इसे भी इस बार यहाँ रखा गया है आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 200 के क्वेश्चन पूछे जाते थे 200 नंबर के, यहाँ पर 150 के प्रश्न होंगे 150 नंबर के। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स के, वो चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, बता दी गई है। जो चेंजेस हुआ है वो भी यहाँ पर उसी तरह देख सकते हो। वर्तमान प्रावधान और प्रतिस्थापित प्रावधान, जो बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। सामान्य शिक्षक उर्दू शिक्षक उस तरह से यहाँ देख सकते हैं 40, तो यहाँ 30 यहाँ, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है टोटल जो बनता है 250 का यहाँ पर से, यहाँ पर भी जो है 150 और पहले जो था वो 250 का था, 250 क्वेश्चन 250 नंबर के, और यहाँ इस बार जो प्रावधान है उसमें 150 नंबर के क्वेश्चन 150 अंक के होंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो नियमावली है वो जारी की गई है। और ये जो प्रावधान थे सेकंड वाला, ये आपका कक्षा 6 से 8 वालों का था, और इससे पहले जो मैंने बताया था आप सभी को जो एग्जाम पैटर्न के बारे में, वो कक्षा 6 से 1 से 5 वालों का था। ठीक है, इस तरह से संशोधित होकर आई है। और जैसे ही इसका जो कोई विज्ञापन जारी होता है वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को, यानी कि एग्जाम का जो एडवर्टाइजमेंट जारी होता है तो वो चीज़ें भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है, किसकी बात करूँ यहाँ पर, संशोधित 4 नोट में विज्ञान विषय सामाजिक
अध्ययन के विषयों में क्रमशः 4 एवं 7 खंड होंगे, जिनमें दो या 3 खंड के उत्तर देना अनिवार्य है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक चीज़ आप देखोगे 28 नंबर में क्या था, पहले जो प्रावधान था उसमें बोला गया था कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा पदाधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो परीक्षा फल प्रकाशन के 7 वर्ष तक शिक्षा नियुक्ति एवं मान्य, यानी कि वैलिड 7 सालों तक होगा। लेकिन इसे अब कर दिया गया है, विलोपित किया जाता है। तो इस नियम को अभी हटा दिया गया है, अभी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिख रहा। यानी कि पहले जो आया था उसमें 7 साल तक आपका जो वैलिड था, जो आपको पात्रता मिलती, वो 7 साल तक वैलिड रहती। लेकिन अभी इसे जो है विलोपित कर दिया गया है। इस जो नई नियमावली है, आगे जो एडवर्टाइजमेंट जारी होगी इस एग्जाम से रिलेटेड, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप सभी के और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं अलग अलग से भी आप सभी के डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये थी जो नियमावली, जो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई है। अब इसे और अच्छे तरीके से अगर आपको डाउट है अभी भी, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं इस वजह से डाउट हो सकता है, लेकिन और भी स्पष्टीकरण चाहिए तो मैं आप सभी को अलग से क्लियर करती जाऊंगी, अगर आप सभी के रिक्वायर्ड होगी, आप सभी को जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।